आज 3 मई है निपुण उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्राथमिक विद्यालय पूर्णिया डी बरूनी, ये आप लोग पढ़ाने। इसका उद्देश्य क्या है? निपुण का उद्देश्य है कि हमको बुनियादी साक्षरता मतलब 1 से 3 तक का बच्चा बुनियादी साक्षरता उसको प्राप्त हो जाए और संख्यात्मक ज्ञान उसको हो जाए। सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है, पूरे भारत में चल रही है, जिसका नाम है निपुण। तो उसीलिए सरकार का आदेश हुआ कि निपुण उत्सव बनाइए और अभिभावक को बताइए कि जिनका बच्चा पढ़ने आता है ये निपुण है क्या। निपुण का मतलब कि बच्चा 1 से 3 तक पहुँचते पहुँचते फर्राटेदार हिंदी पढ़ना सीख ले, हिंदी पढ़ना उसको आने लगे, हिंदी भाषा को अच्छी ढंग से पढ़ ले और मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी चीजें उसको पता हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बच्चे को आपने 3 में बच्चा पढ़ता है या 2 में पढ़ता है, आपने उसको 100 रुपए की नोट दी और उससे कहा कि जाओ बेटा ठेले से 1 दर्जन केला लेके आओ, तो उसको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। दुकानदार ने केला दिया 50 रुपए का, उसको मालूम होना चाहिए कि 100 रुपए में से 50 रुपए दुकानदार भैया वापस करेंगे, तो उसको मम्मी तक वापस पहुंचाना है। तो ये कक्षा 1 से 3 तक में बच्चे को मालूम होना चाहिए बुनियादी गणित, बेसिक गणित क्या होती है, बेसिक गणित। और हिंदी भाषा को कम से कम वो अच्छे से पढ़े, अपना नाम लिख ले, किसी चीज को 4-5 लाइन वो बोल सके, वो अपने आप बोल सके, कोई गतिविधि कर सके। इसलिए हम लोग पढ़ाई के साथ देखिए, बच्चा सिर्फ हम पढ़ाते रहे तो पढ़ पाएगा क्या? अगर 10 घंटे लगातार किसी आपको ही बैठा दे पढ़ाए या मैं लेक्चर दूं आपको 5 घंटे बैठा के, तो आपका मन उठेगा कि नहीं उठेगा? मन उठ जाएगा। इसलिए बीच बीच में गतिविधि चाहिए, खेल चाहिए। बच्चे छोटा बच्चा बिना खेल के तो वो पढ़ ही नहीं सकता, हर चीज में बिना खेल के वो नहीं पढ़ सकता। जैसे उदाहरण के रूप में आप भी हमारा मदद कर सकती हैं। जैसे हम गणित सिखाते हैं, उसको गणित सिखाते हैं तो आप घर में है रोटी सेक रही हैं, रोटी सेक के किसी थाली में रखी होगी, अपने ही बच्चे को बुला लीजिए, बेटा कितनी रोटी हुई गिन के बता दे, आइए अंदर दिखा दिए, अंदर दिखा बेटा कितनी रोटी है। रोटी वो अच्छे ढंग से पहचानता है क्योंकि रोज रोटी से उसका सामना होता है। रोटी गोल होती है ये इसको पता है, रोटी गेहूं के आटा की बनती है ये पता है, तो काउंट करेगा, गिनेगा मतलब वो संख्या जानता है, गिनती को जानता है, गिनती सीखने का प्रयास करता है। पूछ लीजिए बेटा हमारे किचन में बर्तन कितने हैं गिन लो, या थाली कितनी है या गिलास कितनी है। यही है खेल खेल में सीखना। हम लोग उसको गोली देते हैं, उसको गोली दे दिए, कुछ कंचा दे दिए, आपको केलम दिखाते हैं थोड़ा सा। पढ़ाने के लिए केलम का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। ये हमने उसको दिया तो इसको अच्छा लगा, उसको रंगीन गेंद है, इससे वो संख्या को अच्छे ढंग से सीख सकता है। या फिर दूसरा केलम ये है, इसको हमने दिखाया, ये कैलेंडर है, कैलेंडर पे लिखा हुआ है, तो इसको देखेगा तो उसको अच्छा, जो चीज वो देखेगा उसको ज्यादा अच्छे ढंग से वो समझ सकता है। इसके अलावा आपने वीडियो में देखा होगा ये कार्ड्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे कार्ड्स बने हुए हैं। अब ये इसमें ज लिखा हुआ है। अब ज के कोड को तोड़ने के लिए, डिकोड करने के लिए वो बहुत अच्छे ढंग से, जब वो देखे, जो जिस चीज को हम देखते हैं वो हमारी ज्यादा जल्दी समझ में आती है नहीं। अगर अब किताबों में वही